की वंदना की। श्रोताओं में सबसे आगे वैष्णव जनों को बैठा ला गया, फिर विरक्त, फिर सन्यासी, फिर ब्रह्मचारी, फिर और भी ऋषिगण। एक और देवता, एक और वेद उपनिषद शास्त्र मूर्तिमान होकर, एक और गंगा आदि देवियां, फिर उनके पीछे आगंतुक भक्तजन, जो भी स्त्री पुरुष भगवत कथा के लोभी जन थे, वो वहां कर विराजमान हुए। बड़ी जोर से शंख ध्वनि हुई, जय जयकार, नमस्कार। देवता लोग विमानों में चढ़कर पुष्पों की वर्षा किए। जे भी शनकादि ने भगवत लीला चरित्र प्रारंभ किया, ते ही सबके देखते देखते वहीं बीच में ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बड़े तेजस्वी होकर के विराजमान हुए। इसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंध है। परमहंस श्री सुखदेव जी इसके प्रवक्ता हैं। प्रधान श्रोता राजा परीक्षित जी है। जब अनंत जन्मों के पुण्यों का योग बनता है तो संसार चक्र से भटकते हुए जीव को सत्संग मिलता है, और जब वो सत्संग में भगवत चर्चा सुनता है तो निश्चित इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास हुई भवभंगा। बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से पुराण हैं, बहुत से मार्ग हैं। कहां तक चलोगे? किस किस मार्ग में चलोगे? जीवन बहुत थोड़ा है, शाम तक जिए कि ना जिए कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान का नाम और भगवान के लीला चरित्र, इनको पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जितनी साधना है सब जीरो है। अंक है भगवान का नाम, अगर नाम नहीं है तो जीरो जीरो रखते जाओ, उसका ज्यादा कोई महत्व नहीं बनता। और अंक लिख दो 1, फिर 0 तो 10, फिर 1 0 तो 100, फिर 1 0 तो 1000, फिर 1 0 तो 10,000, हर शून्य का महत्व बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही अंक है नाम। नाम जप करते हुए जो साधना बने बढ़िया, और कोई साधना न बने तो चिंता की बात नहीं। नाम जप और लीला चरित्र गायन श्रवण निश्चित भगवत प्राप्ति। जिसके घर में रोज नाम कीर्तन होता है और थोड़ी ही देर से ही, आधा घंटे ही से भगवत चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं का गायन होता है, वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल आपने सुना था, जो कंठी धारण किए हैं, तिलक लगाए हैं, नाम जप करता है, भगवान की चर्चा सुनता है, भगवान का शरणागत है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमदूत कोई भी उसे नहीं सता सकता है। इतनी सामर्थ्य शरणागति पे है, भगवत चिन्हों को धारण करने से है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, इनका फल एक तरफ, और जो पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक सुन ले, तो उस श्रीमद् भागवत के फल के श्रवण की समानता ये हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत सुनने वाला सीधे भगवत धाम जाएगा, और यज्ञ भोक्ता स्वर्ग को भोगने के बाद फिर यही मृत्यु लोक में आएगा। ये तपोधनो, जब तक मन लगाकर भगवान की चर्चा नहीं सुनी जाती, तभी तक हमारे मन में पाप रहते हैं, शरीर में पाप रहते हैं। और जब हम मन लगाकर भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारे मन में निष्पाप निर्मलता आ जाती है, और निर्मल मन में भगवान का वास है। निर्मल मन जन सु मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। गंगा जी स्नान करने से वाह पवित्रता, फिर धीरे धीरे मानसिक पवित्रता की तरफ गति होती है। लेकिन यदि भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो वाह और आंतरिक दोनों पवित्रता हो जाती है। भगवान नाम जब किया जाए, भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो सवाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण लीला कथा अमृत की समानता न गंगा, न गया, न काशी, न पुष्कर, न प्रयाग कोई नहीं कर सकता। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक ही गायन करे, कोई भी एक श्लोक याद कर ले। ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय